जय बाबा। मेहर प्रसाद जय बाबा. मीनाताई जय बाबा. अर्चनाजी, काही ग्रुपशी बोलायचं नसेल तर तुम्ही बंद ठेवू शकता माईक. उमा जी का भी माइक चालू है, बता दीजिए एक बार जी का माइक चालू. हाँ. जय बाबा. मीना भारती जी जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. इंदुताई जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. अच्छा, समय हो गया है ना? हाँ. हाँ, तो शुरू करेंगे. हम लोग शुरू करते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके प्रेम, सहवास और दर्शन का आनंद लेकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. द वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. एस्पेंदायर वेस्ली के सारे इंटरव्यूज अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं. पिछले बार हमने पढ़े थे. काफी दिनों से हमारा यही चल रहा है और यही है आगे. लेकिन इसमें से काफी सारा, जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन कह सकते हैं, टिप्स बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे आगे जाना है इस पथ पर, ये सब हमें यहाँ देखने को सीखने को मिलता है. पेज नंबर 329 पर हम थे पिछले बार. और इसमें इनका ये इंटरव्यू, उसपे एस्पेंदायर वेस्ली का इंटरव्यू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे फर्शिद नमीरानियन. इनका ये इंटरव्यू हुआ था मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना. 1999 का ये इंटरव्यू है. पिछले बार हमने सवाल पढ़ा था, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ लो डिजायर्स. जो हमारी इच्छाएं होती है वो भी निम्न इच्छाएं होती है, लो डिजायर्स, नीचे प्रकार की इच्छाएं, हल्की इच्छाएं, अच्छी नहीं है, ऐसी इच्छाओं से कैसे छुटकारा पाए. कितना सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न था. उसमें उत्तर में एस्पेंदायर ने कहा था, द लो डिजायर्स आर देयर मोर व्हेन यू आर यंग. तो लो डिजायर्स खास करके काम वासना जैसी इच्छाओं को यहाँ पर बताया गया है. तो एस्पेंदायर वेस्ली ने इसमें उत्तर में कहा था, ऐसी प्रकार की इच्छाएं खास करके आप जब जवान होते, यंग होते हैं, तब आप में अपने आप स्वाभाविक रीत्या ये निसर्ग प्रवृत्ति है उसमें आती है. उम्र के साथ अपने आप वो कम हो जाती है. इसके बारे में आपको बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है. आप एक बार उम्र बढ़ जाती है, ढल जाती है, तो ये आपको और परेशान नहीं करती है. लेकिन इसमें हम और आगे जोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, जितना अधिकतम बाबा में रहेगा, उस माहौल में रहेगा, इस प्रकार की इच्छाएं उसे नहीं सताएगी. आगे का सवाल है, when you are actually living in an ashram, does all of this seem easier? तो उनसे पूछा गया कि जब आप आश्रम में रहते थे तो क्या ये सब आपको आसान लगता था. उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, द टेक्निक आई यूज इज व्हाट बाबा गिव मी. इफ यू वांट हिज प्रेजेंस यू शुड लव हिम. तो वो कहते हैं, इसके लिए जो बाबा ने तकनीक हमें सिखाई
वही तकनीकी का मैं उपयोग में करता हूँ कि जैसे हमेशा बाबा के बारे में सोचो, बाबा को याद करो, आंखें बंद करके बाबा की प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने लाओ, इंटरनली बाबा से कनेक्ट करो। तो वो कहते हैं कि जब आपको उनकी मौजूदगी चाहिए तो आपको उनको प्रेम करना पड़ेगा। आप उनसे प्रेम करेंगे, वो अपने आप वहाँ पर हाजिर होंगे। एक पल के लिए भी अगर हमारा ध्यान दूसरे कहीं हट जाता है तो वो आए भी होंगे तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा इस चीज को। थैंक यू जयते। आगे फर्सित एक्सपांस ऑन दिस कमेंट, ये जो अभी उन्होंने कहा इसके उत्तर में हर्षित नमीरानियन और आगे कहते हैं, जनरली पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट एंटर इनटू द प्लेसेस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। साधारण जगत का साधारण व्यक्ति उच्च चेतना में नहीं पहुंच सकता है, ये फर्सित नमीरानियन का अपना कहना है। In Seattle, Washington, Espanдар recently told Baba followers, if you do what I do for 2 years from the bottom of your heart, anyone can get to this place within. तो जैसे इसी में हमने ये पढ़ा था, इन्होंने कहा था, एस्पंदायर वेस्ली से कहा गया था कि हम इस प्रकार से ध्यान धारणा करेंगे तो कितने दिन में हम इस प्रकार के उच्च चेतना को पाएंगे या बाबा को अपने नजदीक पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि 2 साल तक लगातार आप इस तरह से कोशिश करोगे तो फिर पूरे दिल से आप ये कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह से आप अपने अंदर में बाबा को पाओगे। आगे सवाल है, बेसिकली इट अपीयर्स टू बी आवर लेजीनेस। इफ वी वर नॉट सो लेजी विद बाबाज ग्रेस कैन वी गेट देयर। सवालकर्ता ने बहुत सुंदर सवाल किया है। तो वो पूछते हैं कि मूलतः हम सभी लोग बहुत बड़े आलसी हैं, है ना, और इस आलस की वजह से जिस गहराई से हमें ये सब करना चाहिए, जिस सिंसियरिटी से हमें इस इशू को लेना चाहिए, जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, अहम होना चाहिए, उस प्रकार से हम इस चीज को नहीं देखते हैं। ये शरीर, ये जीवन एक हम माध्यम नहीं समझते हैं। हमें ऐशो आराम, चैन की जिंदगी, आराम की जिंदगी पसंद है, तो हम मूलतः आलसी हैं। तो क्या वो कहते हैं यदि हम आलसी नहीं होते तो बाबा के आशीर्वाद से क्या हम वहां तक पहुंच पाते थे, उस उच्च चेतना तक? उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, एस्पंदायर के बदले फर्सित पहले कहते हैं, इफ यू सी ब्लॉकेजेस यू आस्क फॉर बाबाज हेल्प। Blockages for Espandayer in the past were bad thoughts. तो हर्षित नमीरानियन उसका उत्तर कहते हैं कि कोई भी आलसीपन हो, ढीलापन हो, दूसरे कोई खराब विचार हो, ये सब ब्लॉकेजेस कहते हैं। वो आध्यात्मिक पथ की यात्रा में इसको ब्लॉकेजेस कहते हैं। जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वैसे आध्यात्मिक पथ यात्रा पर ये ब्लॉकेजेस है। तो वो कहते हैं इस प्रकार के अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो आप बाबा की मदद मांगिए, बाबा से ही कहिए कि बाबा मैं आलसी हूँ तो मुझे थोड़ी मदद करिए कि सदा मैं आपके बारे में सोचूं, विचार करूं, है ना। अब बाबा का काम और बाबा के बारे में यह भिन्न चीज है। यदि जैसे अगर हम नासिक में जाते हैं, बाबा की जगह ढूंढने इतने उलझ जाते हैं, हमारा ध्यान पूरी उस चीज में होता है, भले वो बाबा का नाम हम लेते हैं, केंद्रित है, लेकिन इंटरनली जो कनेक्शन रहता है वो अलग बात होती है। उस समय के लिए वो टूट जाता है, फिर हम व्यथित होते हैं। तो इस प्रकार के ब्लॉकेजेस वो कहते हैं कि एस्पंदायर के मामले में पूर्व काल में इस प्रकार के ब्लॉकेजेस एस्पंदायर ने भी फेस किए। वो कौन से ब्लॉकेजेस थे? ये खराब विचार ही उनके पथ पर ब्लॉकेजेस थे, ये बैड थॉट्स। अब वो यंग बच्चा था तो उन्होंने कहा कि ऐसे विचार मन में मेरे भी आते थे एस्पंदायर के, तो वो बाबा की मदद मांगते थे। जाहिर है बाबा उनके पास में थे, बाबा का सहवास उनको था और
इस प्रकार से उन्होंने वो खराब विचारों के ऊपर अपना नियंत्रण पा लिया। आगे का सवाल है, Does reading मेहर बाबा's words and repeating his name help? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बाबा के शब्द पढ़ना, कोर बुक्स जो बाबा का किताब है, लिटरेचर है, ये पढ़ने से, बाबा का नाम सतत रटने से कोई मदद होगी क्या? उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, रीडिंग इज विद द एक्सटर्नल आईज। हम जब पढ़ते हैं स्थूल आंखों से पढ़ते हैं। यू हैव टू गो टू द इनर आई। आपको आंतरिक दृष्टि पर, अंतर आंख पर, तीसरी आंख का उपयोग करना पड़ेगा। When you close your eyes, start picturing बाबा। जब आप आंख बंद करोगे तो बाबा की प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करो। The inner eye will open। इससे तुम्हारी आंख जो है, अंतर दृष्टि है, तीसरी आंख तुम्हारी खुल जाएगी। अब हम है पेज नंबर 331, चैप्टर नंबर 15। इसका हेडिंग है एनहांसिंग वंस सोल थ्रू लव, लॉन्गिंग। एनहांसिंग वंस सोल, आत्मा को बड़ा करना है। मतलब क्या करना है? उसके चेतना को प्रकट करना है, पर किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से। ईश्वर के लिए तड़प होनी चाहिए, लॉन्गिंग होना चाहिए। उसको देखने की बिल्कुल जल बिना मछली होती है, उसने उतनी अवस्था, इतना, उसे तड़प कहते हैं, लॉन्गिंग कहते हैं, वो होनी चाहिए। बाबा कहते हैं एक पैर भौतिकता में और एक पैर आध्यात्मिकता में। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। हम हमारा सब सुख चैन चाहते हैं और फिर उसके बाद में बचा पूछा बाबा चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब ये नया सेशन है, न्यू सेशन, मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, अप्रैल 2000। अब तक हम देख रहे थे 1999 का अलग अलग जगह का। इनको वापस बुलाया गया मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में, एस्पन दायर वेस्ली को, अप्रैल 2000 में। तो मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में अप्रैल 2000 में जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बारे में यहाँ दिया है। सवाल है, आई फील लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग बाबा एंड स्पेंडिंग टाइम विथ एस्पन दायर। सवालकर्ता ने पूछा कि हम आपके साथ जब समय बिताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बाबा के साथ ही समय बिता रहे हैं। इसके उत्तर में एस्पन दायर ने कहा, वन शुड सिट इन मेडिटेशन एंड थिंक ओनली ऑफ हिम। यू रियली हैव टू क्लोज कॉन्शियसनेस ऑफ योर बॉडी टू बी रियली विथ हिम। यू डू मेडिटेशन ऑन बाबा, नॉट ऑन योरसेल्फ। Forget about yourself. The body will have to go sometime, but it is best to forget about it right now. तो एस्पन दायर उसके उत्तर में कहते हैं कि आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में बैठना है, और उस समय में आपको केवल और केवल बाबा के बारे में सोचना है। इस प्रकार से आपको उस समय में आपके शरीर की पूरी चेतना को खो देना है। इतना आपको बाबा के बारे में सोचना है, बाबा पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप अपने स्वयं को भी भूल जाए। तभी आप उसके साथ हो सकते हैं, तभी आप वास्तव में बाबा के साथ रह सकते हैं। आप बाबा के ऊपर मेडिटेशन करो, ध्यान धारणा करो, और ना स्वयं के ऊपर नहीं, नॉट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर नहीं ध्यान धारणा करना है। तो हमारा ध्यान बाबा के ऊपर होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद। मुझे आप भी ये सब कलर चेंज हो गया देख रहे हैं ना? एक मिनट। हाँ, अरे ये क्यों हो गया मालूम नहीं। ये आकाश का कलर घर के अंदर कैसे आ गया, इसका कोई कारण बता सकता है? हर्ष है क्या घर पर? हर्ष, ये क्या हो गया बेटा? देखो कलर चेंज हो गया, बाबा का कलर उतर आया। शायद से मुझे क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, लेट मी ट्राई ऑल द वेज, जब तक ये हट जाए। ऐसा कभी कभार होता है,
तो क्यों होता है वो मैं नहीं जानती हूँ। चलो थैंक यू बाबा, गया वो कलर उतर गया सफेदी की चमकल आ गई ये पता नहीं है। चलो तो जब हम तो बाबा ने इसके अप्रूव किया है, जब बाबा के ऊपर हम ध्यान करते हैं तो हमें खुद को भी भूल जाना चाहिए। ध्यान मेडिटेशन हमारे बाबा के ऊपर होना है, हमारे ऊपर नहीं होना है। अपने आप को भूल जाइए। और शरीर तो क्या कभी ना कभी छूटने ही वाला है, शरीर कभी ना कभी छूटने ही वाला है, तो उसके बारे में अभी से भूल जाना और अच्छा है। ये एस बंदायर का अपना उत्तर उन्होंने उसके ऊपर दिया। आगे का सवाल है, वी आर नजिंग एस्पंदायर टू बी इन द वर्ल्ड बाय कमिंग हियर एंड शेयरिंग हिज लव फॉर बाबा विद अस, वुड ही नॉट रादर बी अलोन विद बाबा? सवालकर्ता ने मुझसे पूछा है कि एस्पंदायर को हम बार बार यहाँ बुला करके, जो वो बाबा में रहते अपने मशगूल रहते हैं, तो उनके ध्यान में हम बाधा डालते हैं, इससे हम इनको यहाँ बुला के हम उनको तकलीफ दे रहे हैं। इससे अच्छा नहीं होता कि वो वहीं पर अपने बाबा में रह जाते हैं? तो एस्पंदायर कहते ठीक है, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो फर्स्ट इट सेज एस्पंदायर इज हैप्पी टू शेयर एंड हेल्प। मतलब ये बात सच है कि वो अपने घर पर रहेंगे तो अपने आप बाबा में रहेंगे, है ना। इंटरनलाइजिंग अच्छा होगा, इनर वर्क अच्छा होगा, अपने तरीके से वो बाबा का काम करेंगे। जब बाबा के मीटिंग में वो आते हैं, उनका दायित्व होता है लोगों के सवालों को जवाब देने का, तो उनका वो ध्यान, वो इंटरनलाइजिंग, हालांकि वो वहाँ पर भी बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं, करते हैं, नाम लेते हैं, पर वही बात आई फिर। लेकिन वो बोलते कि वहाँ पर घर पर रह के अगर वो बाबा के बारे में सोचे, इंटरनलाइजिंग करे, और मानो किसी ने बुला लिया और हमने कहना नहीं नहीं, अभी फिर मेरे बाबा के साथ के संबंधों में मेडिटेशन में बाधा आती है तो मैं नहीं आऊँगी, तो ये स्वार्थ हो गया। यहाँ उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जो भी बाबा के लिए कहीं जाते हैं, भजन गाने, व्याख्यान देने, भाषण देने, किस चीज़ के लिए, तो उनके लिए ये डेफिनेटली आता है कि नहीं। अगर वहाँ नहीं रहेंगे, किताब पढ़ना है तो तैयारी करनी है, तो वो जो समय है उसके बदले में अपना मेहर 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 करके जाप करती बैठूंगी ना। अब जाप का समय मेरा कम हो गया, लेकिन इस प्रकार से सोचना मेरा स्वार्थ है। एनीवे, आगे का सवाल है, इज इट पेनफुल टू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड आई एम फोकसिंग ऑन बाबा, but after a while you lose the ability to cope? Should we worry about this? Does Baba offer some balanced existence? बहुत सुंदर सवाल है, हम सबका अनुभव उन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि इस भौतिक जगत में होना बहुत वेदनादायी नहीं है क्या? वेदनादायी है क्या? कष्टदायी है क्या? वो कहते हैं, सवाल करता पूछता है कि मैं बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी क्षमता कम होती है, गायब हो जाती है उन पर ध्यान केंद्रित करने की, है ना। या तो थक जाएंगे, या दूसरे विचार आएंगे, या उतना नहीं हम अपने आप को पकड़ सकते हैं। तो वो कहता है कि क्या इसके संबंध में हमको चिंता करनी चाहिए? इसके लिए एक बैलेंस, समतल इस प्रकार का बाबा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाबा ने कुछ दिया है क्या कि टेक्निक? उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, देयर इज नो इम्पोर्टेंस टू द ग्रास वर्ल्ड, व्हेन यू एंटर द पाथ यू विल एक्सपीरियंस म्यूजिक एंड फ्रेग्रेंसेस। तो यहाँ पर एस्पंदायर ने कहा कि ये भौतिक जगत का कोई महत्व नहीं है। जब आध्यात्मिक पथ पर आप प्रवेश करोगे,
तो आपको सुंदर संगीत और सुहाना सुगंध अनुभव करने को मिलेगा। फिर जब हम एक्चुअली ना ये इस प्रकार के अगर हम महसूस करते हैं तो मतलब हमारा ध्यान ठीक नहीं है। इट इज नॉट मेडिटेटिंग ऑन बाबा बट इट इज मेडिटेटिंग ऑन वन सेल्फ। जब हम वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करेंगे तो वहां समय और जगह की सीमा नहीं होती है। पता भी नहीं चलेगा कितना समय बीत गया, इतना वो गहन अनुभव होगा कि कितना भी समय चला जाए उसका पता ही नहीं चलेगा। जब उस पथ पर जाएंगे कि जैसे कि हमको वाल्या कोली का मालूम है ना, वाल्या का वाल्मीकि हो गया तो उसको पता ही नहीं चला कितने साल बरस गए, कितने बरस बीत गए, वो अपने इसमें मशगूल था। तो इस प्रकार से जब सही में आगे जाएंगे तो ये सब चिंताएं नहीं वहां रहेगी। आगे एस्पंदाय कहते हैं, What is there in the gross world that we have to cling to or worry about really? क्योंकि प्रश्न सवालकर्ता ने पूछा था, It is painful. Is it painful to have to live in the world? इस जगत में रहना यातनादायी, वेदनादायी है क्या? ऐसा सवालकर्ता ने पूछा था। इसके लिए एस्पंदाय कहते हैं, इस भौतिक जगत में रखा ही क्या है कि इसको हम पकड़ के रहे, इसके बारे में चिंता करें। वास्तव में उसके बारे में चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा एस्पंदायर उसे कहते हैं। आगे का सवाल है, What brings एस्पंदायर आउट ऑफ द इनर वर्ल्ड? ये जो आंतरिक दुनिया है उसमें से एस्पंदायर उसमें से मतलब What brings एस्पंदायर आउट ऑफ इनर वर्ल्ड? ये जो उनका आंतरिक जगत है उससे एस्पंदायर बाहर किस कारण आते हैं, किस वजह से आते हैं? एस्पंदायर कहते हैं मतलब उनका एक इंटरनलाइजिंग चल रहा है, आंतरिक कार्य चल रहा है, तो फिर इसमें से बाहर वो क्यों आते हैं, क्या वजह है कि वो उसमें से बाहर आते हैं? इसके उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, When nature calls and the gross world also does have the power to pull you back with other impressions. This is very important. वो कहते हैं कि जब नेचर्स कॉल आता है, पेशाब जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, या तो फिर ये भौतिक जगत भी ऐसा होता है कि उसकी अपनी शक्ति होती है, जो संस्कार होते हैं उसकी शक्ति होती है कि जो आपको बाहर खींच के लाती है। उस ध्यान में, उस अवस्था में और अधिक समय आप नहीं रह सकते क्योंकि आपके संस्कार आपको वहां से खींच लाते हैं भौतिक जगत में। ये बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। Espendaar recites in Farsi a poem reflecting his feelings in seeking out Baba physically again in 1963 after the separation of nearly 35 years. The poem reads in Farsi and English. तो 35 करीब 35 साल तक बाबा से भौतिक दृष्टया बिछुड़ने के पश्चात जब फिर से 1963 में भौतिक दृष्टया वो बाबा से मिलते हैं तब उनकी भावनाएं कैसी होती है, इसके लिए एस्पंदायर एक फारसी कविता को बताते हैं। अब ये पूरा आप देखोगे, इसको मैं यहाँ दिखा रही, आप देख लीजिएगा कृपा करके उस स्क्रीन पर दिख पा रहा है, आपको दिखता है जी? तो देखिए ये जो है ये पूरा फारसी में लिखा है, तो इसको तो मैं पढ़ भी नहीं सकती है कोशिश करने के बावजूद, लेकिन इसको मैंने अपना डॉक्टर सोनी जी को भेज दिया था, डॉक्टर अजित सोनी को। उन्होंने उसका हिंदी करके मुझे भेज दिया है, उसको मैं पढ़ूंगी और इसका इंग्लिश भी यहाँ पर दिया है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो क्या है, वो कविता क्या है? To this door of the master we have come not for any fame or position. हमारे गुरु के इस द्वार पर हम कोई प्रसिद्धि या कोई सत्ता या कोई पोजीशन के लिए हम आए नहीं हैं। For shelter from ill fortune here we have come. ना ही किसी दुर्भाग्य से आश्रय लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब किसी उम्मीद से हम हमारे गुरु के इस द्वार पर नहीं आए हैं। Wayfarers of love's stage are we, and from the limits of non-existence
हम तो ये प्रेम के मार्ग के पथिक है ना। और अस्तित्व की मर्यादा से हम आए हैं। अस्तित्व मतलब ईश्वर, मर्यादा मतलब मनुष्य, ठीक है, बहुत सुंदर है। अप टू द क्लाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, क्लाइम्स मतलब आब हवा या देश, अप टू द क्लाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल दिस वे वी हैव कम। तो ये जो है एग्जिस्टेंस के आब हवा है, देश है, मतलब ईश्वर का देश है। तो इतने लंबे रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं, हम सब। इतना लंबा रास्ता मतलब देखो, हवा पत्थर, ये जो रूप थे हमारे, हवा पानी पत्थर, वहां से चल के इतनी दूरी से, लंबी दूरी से हम लोग यहाँ पर आए हैं। द ग्रीननेस ऑफ दाई हॉरिज़ॉन वी सॉ एंड फ्रॉम द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो स्वर्ग के बगीचे से हमने ये तुम्हारे द्वार की जो क्षितिज पर फैली हुई हरियाली है, उसको देख के हम आए। इन सर्च ऑफ दिस लव ग्रास वी हैव कम। प्रेम की ये जो घास है, उसके खोज में हम यहाँ आए हैं। विथ सच ट्रेजर, ऐसा वो खजाना, whose treasurer is the faithful spirit, कि ये खजाने का मालिक जो है, खजीनदार जो है, ये अत्यंत विश्वासी आत्मा है। इन बेगरी टू द डोर ऑफ द किंग्स हाउस, इनटू ब्रैकेट बाबा, वी हैव कम। तो ये जो बादशाह है, मतलब बाबा है, उसके द्वार पे हम भीख मांगने, प्रेम की भीख मांगने हम आए हैं। वेयर इज द एंकर टू योर ड्रीम ओ विक्टोरियस शीप। ये विक्टोरी, विजय प्राप्त करने वाली जहाज, ये तुम्हारे स्वप्न का एंकर डाल दो। ये दुनिया मतलब एक स्वप्न है, ये रुक जाना चाहिए। तो उसकी ये एंकर कहाँ है, क्या बोलते हैं एंकर को हिंदी में, प्लीज डाल दीजिए। तो ये जो विश्व है, भास में विश्व बंद हो जाना चाहिए। ये कहाँ करना, वो जो है ना, वो आरती जो है, एक ऑस्ट्रेलियन आरती, दूसरी जो हम गाते हैं, उसमें वो लाइन बहुत सुंदर है। अभी एकदम से मुझे नहीं आ रही है, आपको याद आएगी तो बता देना। तो इसी प्रकार का ये सेंटेंस बहुत सुंदर है कि वेयर इज द एंकर टू योर ड्रीम ओ विक्टोरियस शिप। ये जो जन्म मरण का हमारा फेरा रुकने के लिए कहाँ है वो ब्रेक। फॉर इन दिस ओशन ऑफ मर्सी इमर्स्ड इन सिन वी हैव कम। तो ये तुम्हारी अनंत दरिया, दया के दरिया में हम पापों में पूरे डूबे हुए हैं, इस तरह से हम तुम्हारे पास आए हैं। आई एम अशेम्ड ऑफ माई डीड्स, मैं अपने कर्तव्यों के लिए, क्रियाओं के लिए, कृतियों के लिए, कर्मों के लिए मैं लज्जित हूँ। ओ सिन क्लीनिंग क्लाउड रेन फॉर इन द कोर्ट ऑफ एक्शंस with a book full of actions we have come। ये पाप धोने वाले ये बादल बरस दे, क्योंकि हम तुम्हारे द्वारा है। फॉर इन द कोर्ट ऑफ एक्शंस विथ अ बुक फुल ऑफ एक्शंस, हमारी जो ये किताब है, ये कर्मों से पूरी भरी हुई है। ऐसी कर्मों की किताब लेकर हम तुम्हारे द्वार आए हैं। हाफिज, ड्रॉप दिस वूलन क्लॉक ऑफ योर्स। हाफिज, तुम्हारी ये जो घड़ी है, वूलन क्लॉक समथिंग, ड्रॉप दिस वूलन क्लॉक ऑफ योर्स सिंस वी हैव कम फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द कैरावान विथ फायर एंड साई। ये जो लंबा कैरावान है, काफिला चलते आ रहा है युगों युगों से, ये काफिले में एक प्रेम की अग्नि, फायर एंड साई, ये फायर मतलब प्रेम की अग्नि होगी, ये लेकर हम तुम्हारे द्वार आए हैं। तो जितना थोड़ा बहुत कुछ समझा है, ये मैंने आपके सामने रखा है। ये कविता फारसी में, इंग्लिश में, हिंदी में, तीनों भाषा में मैं ब्लू बस टूर जो ग्रुप है उसमें डालूंगी। फिलहाल तो मैं अभी डॉक्टर अजीत सोनी ने जो भेजा है
उसको भी एक बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया उसके ऊपर। जब भेज दिया तो वो अभी मेहराबाद में है लीगेसी प्रोग्राम के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको रिप्लाई किया। तो वो बताते हैं, पहले उनका मैसेज पढ़ूंगी। एक्चुअली आई कांट रीड द फारसी लैंग्वेज, उन्होंने कहा है, ओनली द फारसी वर्ड्स रिटन इन गुजराती। तो उन्होंने मैंने तो उनको केवल फारसी वाला भेज दिया था, फिर भी उन्होंने ऐप यूज करके उसका ट्रांसलेशन किया है। तो वो कहते हैं, हम क्यों इस दुनिया में आए, पीड़ा का आंगन दुख की छाया, हम रोए तो कापा गगन साया, आंखों में लेकर अश्रु की धारा, डूबने को यह सागर पाया। हम इस बगिया के माली नहीं, बस पतझड़ में झरने आए, बगीचे में थी बहार सुहानी, हम पतझड़ का गीत सुनाने आए। तूफानों ने किस्मत लिख दी, हम एक जर्जर नैया है, हवाओं के संग बहते बहते खुद को हमने खोया है। गली गली प्रेम की ठोकर खाई, दर दर पर हम ठुकराए गए, घर का राही कहा हमें था, हर पापी कहकर निकला गए। हाफिज की वाणी कहती है, यह जग तो बस एक सराय है, हम आशिक बन भटके यहाँ, दिल में जलती आग लिए आए हैं रोशनी करने यहाँ। नीचे उन्होंने लिखा है कि यह अनुवाद कविता के मूल भाव को हिंदी में बनाए रखते हुए काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत सुंदर है उनका जो काव्यात्मक उसका है। इसको मैं भेजूंगी आप सबके लिए, एक्चुअली भेजना था, भूल गई, रह गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, were there any cables or correspondence with Baba during all of the years when you did not see each other? कि जब बाबा ने आपने एक दूसरे से मिले नहीं सालों तक, तो आपके बीच में कोई वार्तालाप, पत्राचार, केबल द्वारा ऐसा कुछ था क्या कम्युनिकेशन? इसको पूछा गया है एसवन दायर को। उसका उत्तर में एसवन दायर कहते हैं, yes, there was correspondence over the years. I would hear from Baidul regarding my enquiries about whether I should come to India. He would usually say to wait and come later. My longing was increasing more and more from this. तो वो कहते हैं कि बैदुल के माध्यम से मेरा पत्राचार चालू था, जैसा कि पहले भी उन्होंने बोला कि साल में 2-3 बार तो मैं पत्र लिखता था, उसका उत्तर बैदुल भेजते थे, और वो सारी जो कुछ पूछते थे कि बाबा कहाँ है, ये सारी पूछताछ को बैदुल उत्तर देते थे। और मैं कब भारत आऊँ इसका उत्तर में बैदुल हमेशा लिखते थे कि इंतज़ार करो बाद में आओ, इंतज़ार करो बाद में आओ। और इसके कारण मेरी जो लॉन्गिंग थी, तड़प थी बाबा को भौतिकता मिलने की, वो और अधिक बढ़ती गई। अब आगे का है, इंटरव्यू मेहर सेंटर में ही हुआ, न्यू सेशन था। मेहर सेंटर ने दिलरुबा नाम का हॉल है, वहाँ पर यह हुआ, अप्रैल 23, 2000 में हुआ। एसवन दायर एंड डार्विन शॉ आर प्रेजेंट विथ मेहरनोश MC पर्सन ट्रांसलेटिंग। तो ये जो ट्रांसलेशन है एसवन फरशीद नमीरानियन ने नहीं किया है, मेहरनोश MC पर्सन ने ये ट्रांसलेशन किया है। और इस मुलाकात के दौरान वहाँ पर डार्विन शॉ भी मौजूद थे। डार्विन टू एसवन दायर, तो डार्विन शॉ अभी एसवन दायर से पूछ रहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात थी, है ना, और हमको पढ़ने मिल रही केवल इस किताब के जरिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। डार्विन शॉ पूछते हैं एसवन दायर से, वी विश यू कुड स्पेंड मोर टाइम देयर, हियर परहैप्स कम एंड लिव देयर हियर। तो डार्विन शॉ एसवन दायर से कहते हैं कि हमारी ऐसे इच्छा थी कि आप यहाँ पर और समय गुजारते, आके यहाँ रहो। एसवन दायर कहते हैं, I do have to live. There is no other choice. I will think of you wholeheartedly. वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और कोई पर्याय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके बारे में मैं दिल से सोचूंगा, आपको याद करूंगा। आगे का सवाल है, Can Espen Dair come here on Silence Day when no one would bother him? उनको पूछा गया
तो क्या आप मौन के दिन पर यहाँ आओगे तो आपको कोई सवाल करके हैरान नहीं करेगा। होता है कभी कभी, फिर आदमी क्या है ना, एक एकांत चाहता है बाबा के वहां जाकर करके। तो स्पंदन को इस प्रकार का सवाल किया कि क्या आप मौन दिन में आओगे ताकि आपको कोई यहाँ परेशान नहीं करेगा। तो स्पंदन हंसते हुए कहते ओके। आगे का सवाल है, शुड वी नॉट कॉन्सेंट्रेट। उससे पूछा गया कि हमको ध्यान धारणा नहीं करनी है क्या, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है। डार्विन कहते हैं, बाबा टोल्ड मालकम शॉल्स नॉट टू कॉन्सेंट्रेट। बाबा ने मालकम शॉल्स को ध्यान धारणा नहीं करने के लिए बताया था। दैट इट इज बेटर टू फर्स्ट मेक द माइंड ब्लैंक। ये अच्छा है कि पहले आपके मन को आप पूरा खाली करो, रिता करो। स्टॉपिंग द माइंड इज बेस्ट टू गेट ऑन द पाथ। मन को पूरा रुका देना या आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। क्लैरिफाइंग, मेक द माइंड ब्लैंक बाय थिंकिंग ऑफ बाबा ओनली। मन को ब्लैंक करना है, खाली करना है, रिता करना है, बिल्कुल एम्प्टी करना है। कैसे कर पाओगे? बाबा के बारे में सोचकर ही ये हो पाएगा। वर्क ऑन दिस ट्रेन ऑफ थॉट, ड्रेस योर सोल विथ बाबा ईच मॉर्निंग। तो इस विचार पर विमर्श करो कि आपकी आत्मा को हर रोज बाबा के कपड़े पहनाओ। हर सवेरे हम कपड़े पहनते हैं, तो आप आपकी आत्मा को बाबा के कपड़े पहनाओ। कितना अद्भुत विचार है। उठते ही केवल बाबा के कपड़े हमारी आत्मा को पहनना है, केवल बाबा के बारे में सोचना है, केवल मन में बाबा के ख्याल होने हैं, बाबा के विचार होने हैं, तो मन वैसे ही खाली हो जाएगा। उसमें केवल बाबा रहेंगे तो हृदय में तो प्रवेश करेंगे जरूर। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका मन एक जमी हुई झील की तरह होना है। झील की तरह ठीक है, मतलब जो तालाब शांत रहता है, उसकी पानी में कोई उछल पुछल नहीं रहती है, लहरें नहीं आती है। इसके आगे चल के बाबा कहते जमी हुई झील, मतलब जिस झील में बर्फ जमी है, तो बर्फ होगी तो वहां तो बिल्कुल ही लहर नहीं उठेगी, एक भी विचार मन में नहीं आएगा। Darwin recalls that Elizabeth Patterson used to spend a half hour early each morning focusing on Meher Baba, asking him to guide her through her worldly day. Elizabeth said about the outcome of this morning practice, the day was my answer. तो डार्विन शाह याद करते हैं कि किस प्रकार से एलिजाबेथ पैटरसन इसको प्रैक्टिस करती थी। वो क्या करती थी, हर सवेरे एक आधा घंटा बाबा के लिए व्यतीत करती थी, बाबा पर ही केवल अपना ध्यान केंद्रित करती थी, बाबा को ही पूछती थी कि उसका मार्गदर्शन करे कि पूरे दिन में उसको जो कार्य करना है वो किस प्रकार से किया जाए। और फिर इसका परिणाम यह होता था, ये उसको वो कहती है मॉर्निंग प्रैक्टिस, सवेरे का जो उसका ध्यान रहता है, उसका परिणाम क्या था, द डे वॉज माई आंसर। पूरा दिन मेरा जो सामने आता था, जिस प्रकार से मैं उसको फेस करती थी, वो मेरे सामने जिस प्रकार से दिन आता था, वही मेरी सवेरे के प्रेयर का उत्तर होता था। सवेरे में बाबा को जो प्रार्थना करती थी उसका उत्तर मतलब मेरा आखा दिन रहता था। बहुत सुंदर है ये। यदि आपको समझ में आ गया हो, मैं वापस इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Darwin recalls that Elizabeth Patterson used to spend a half hour day early each morning focusing on Meher Baba, asking him to guide her through her worldly day. Elizabeth said about the outcome of this morning practice, the day was my answer. है ना? आगे का सवाल है, is our third eye opened by being here in Dilruba for those 45 minutes? कि उसको पूछा गया, ये दिलरुबा हॉल है, वहाँ पर 45 मिनट बाबा पर ध्यान करके अगर हम बैठेंगे तो हमारी तीसरी आँख खुलेगी क्या? ऐसा सवाल उनसे पूछा गया।
थोड़ा माफ करना है। इसके उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, मेडिटेट थ्रू योर सोल, लव हिम थ्रू योर सोल, otherwise your thoughts and mind will take you elsewhere. Your true heart is the soul. All other things have to be quiet. वो कहते हैं कि आपके आत्मा से ध्यान धारणा करो, बाबा से प्रेम आपके आत्मा से करो, पूरे दिल से करो। अदरवाइज आपके विचार, आपका मन आपको कहीं और ले जाएगा। आपका हृदय ही आपकी आत्मा है, बाकी सब कुछ शांत होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक का अपना तरीका है। एस्पंदायर अपना तरीका बताते हैं जो उन्होंने सीधे बाबा से सीख लिया था। आगे का सवाल है, इज इट डिफरेंट मेडिटेटिंग ऑन गॉड और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बाबा? ओके, उनसे पूछा गया कि ईश्वर पर ध्यान धारणा करना या बाबा के ऊपर ध्यान करना ये मुश्किल है क्या? इज इट डिफरेंट मेडिटेटिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग? डिफरेंट, अच्छा सॉरी, ये पूछा गया कि इज इट डिफरेंट मेडिटेटिंग ऑन गॉड और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बाबा? ये पूछा गया कि बाबा पर ध्यान केंद्रित करना और ईश्वर पर ध्यान धारणा करना ये भिन्न है क्या, अलग है क्या? इसके उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, यू हैवंट सीन द गॉड इन्फिनिट, हाउ कैन यू इमेजिन गॉड? बाबा इज द अवतार, focus on him, eventually you will see him without form or shape, you will see the ocean. बहुत सुंदर उत्तर दिया है और बहुत सुंदर सवाल था कि सब लोग ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर पर ध्यान धारणा करना और बाबा पर ध्यान केंद्रित करना, इनमें कोई फर्क है क्या? एस्पंदायर कहते हैं, अनंत ईश्वर को तो आपने देखा नहीं है, तो आप उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बाबा अवतार है, बाबा पर ध्यान केंद्रित करो, अंततः आपको वही बाबा बिना कोई शेप, बिना कोई आकार के, बिना कोई रूप के दिखाई देंगे, फिर आपको परमात्मा को देख पाओगे। बहुत सुंदर है और मुझे ये पसंद है और ये सत्य है। समझ में आई बात? किसके नहीं समझ में आई वो बताओ। जिसके जिसके समझ में आई वो हैंड रेज करे। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना और बाबा पर विचार केंद्रित करना, इसमें क्या फर्क है, कैसा फर्क है? बहुत सुंदर है ये। मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। इज इट डिफरेंट मेडिटेटिंग ऑन गॉड और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बाबा? उत्तर में वो कहते हैं, यू हैवंट सीन द गॉड इन्फिनिट, आपने अनंत परमात्मा को तो देखा नहीं है, तो फिर इसके बारे में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? बाबा अवतार है, बाबा पर ध्यान केंद्रित करो, अंततः आपका ध्यान केंद्रित करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वही बाबा परमात्मा के रूप में आपको दिखाई देंगे, जहां पर कोई रूप नहीं होगा, जहां पर कोई आकार नहीं होगा, और आप इस प्रकार के निर्गुण निराकार परमात्मा को देख पाओगे। और यही बाबा ने कहा था कि ट्राई टू सी मी एज आई एम, जैसा मैं हूँ, मेरे आई एम नॉट दिस बॉडी, बाबा ने स्वयं कहा है। तो इसी को उन्होंने, बाबा के शब्द ने अपने अनुभव से कितना सुंदर उत्तर दिया कि बाबा मतलब वो शरीर नहीं है। तो लेकिन अभी तो बाबा पर ही हम ध्यान केंद्रित करेंगे, स्वयं समय आएगा तो अपने आप हम बाबा के मूल रूप को देख पाएंगे। डार्विन एक्सपांड्स ऑन दिस पॉइंट, इसके ऊपर डार्विन ने और एक्सप्लेनेशन दिया। बाबा से, इफ यू लव मी विथ ऑल योर हार्ट एट योर लेवल, आई विल टेक यू टू माई लेवल। वंडरफुल। बाबा कहते, यदि पूरे दिल से आप मुझसे प्रेम करोगे अपने स्तर पर, अपने हिसाब से, तो मैं तुमको मेरे लेवल पर, मेरे स्तर पर लेके जाऊंगा। क्या बात है। एस्पंदायर, इफ यू कैन लव बाबा विथ योर सोल, द वर्क इज ओवर।
पूरे दिल से, दिलो जान से, आत्मा से अगर आप बाबा से प्रेम करोगे तो आपका बेड़ा पार हो गया, काम हो गया। यू आर एट द एंड, आप अपने लक्ष्य के समीप हो। क्वेश्चन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन एंड प्रेयर, आर दे ऑल द सेम? तो एस्पेंदायर से एक सवाल किया गया कि ध्यान धारणा, प्रार्थना, कंटेम्पलेशन, ये क्या सभी एक जैसे है? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, द ट्रू एसेंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज लव। प्रार्थना, ध्यान धारणा, मेडिटेशन, ये सब में फर्क है कि नहीं? ये सब का इसेंस क्या है? सार ये है, ये सब के पीछे प्रेम है, वो प्रेम होना चाहिए। फिर आप प्रेम से ध्यान करो, कंटेम्पलेशन करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, जो भी करो प्रेम से करो, तो उसका सार है प्रेम। Espenlaer recites a shortened version of a poem in Persian. तो एक कविता का इसेंस, सार वो पर्शियन में कहते हैं, जो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। थिंक, नो लव नो वैल्यू। प्रे, नो लव नो वैल्यू। मेडिटेट, नो लव नो वैल्यू। आप चाहे कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन, आप चाहे चिंतन करो पर प्रेम नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उस प्रार्थना में बाबा के विचार के बदले और कोई विचार मन में भटक रहे हैं, आपकी प्रार्थना गई। सुनने वाले को भी समझ में आ जाता है। अगर प्रार्थना में भी प्रेम नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ध्यान धारणा, मेडिटेशन में कोई प्रेम नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। कुछ भी करो प्रेम से करो, तब उसकी अहमियत है। एस्पेंदायर कहते हैं, जस्ट थिंकिंग डज नॉट टेक यू एनीवेयर। सोचने से आप कहीं भी नहीं जाओगे, खाली सोचते नहीं रहो, करो, है ना। बेटर डू देन जस्ट थिंक। लव विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। केवल प्रेम ही है आपको आपके गंतव्य तक लेके जाएगा। डार्विन कहते हैं, योर इनर एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। In 1954, 3 incredible weeks, we had little time to meditate, but we couldn't think of anything else but Baba. 1955 का सुंदर सहवास, दीवाने। तो वो किताब पाने के लिए मैं पागल थी। उसकी फिल्म भी है, एक बार मैंने पोस्ट की थी बी विद बाबा में, फिर से एक बार ढूंढ के मैं डालूंगी, आप लोग ध्यान से उसको प्लीज देखना। बी विद बाबा में है ना, मैं डालूंगी। अगर नहीं डालती हो तो मुझे मैसेज डालना, तो फिर मेरे समझ में आएगा कि आप लोग रियली उसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो ये डार्विन शाह कहते हैं कि आपका अंदरूनी भीतर से व्यवहार कैसा, एटीट्यूड कैसा है, कल कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। अंदर से आप क्या कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं 1954 में जो 3 हफ्ते हमने बाबा के साथ बिताए, उसमें बहुत कम समय हमने मेडिटेशन किया, ध्यान धारणा किया, और फिर भी हम बाबा के अलावा और किसी चीज के बारे में सोचते नहीं थे, हमको ध्यान नहीं था। अगर हम 31 जनवरी को जाते हैं, बाबा के यहाँ समाधि पे जाते, तो कोई चीज का हमें ये नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान केवल बाबा। हम चाहे मेडिटेशन में, समाधि में रहे, बैठे नहीं बैठे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा ध्यान कोई भी चीज में नहीं है और केवल बाबा पर केंद्रित है, ये महत्वपूर्ण है। तो डार्विन शाह कहते हैं कि 55 के सहवास में हमने बहुत कम मेडिटेशन किया, ऐसा मेडिटेशन, ध्यान धारणा, लेकिन हम केवल बाबा के बारे में सोचते थे और कुछ भी नहीं। हमारे मन में बाबा के अलावा और कोई विचार ही नहीं था। अभी ये 3 इनक्रेडिबल वीक्स के लिए एक फुट नोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। बहुत थकी हूँ आज ना। एड़के मास्टर है ना, जो बाबा के स्कूल में मास्टर थे, उनके पुत्र यहाँ रहते हैं। उनका 1954 का जन्म है और 54 से लेके कई बार उनको बाबा के दर्शन हुए। वो अपने उनके घर था यहाँ पर,
चंद्रात्रे चौल करके चौल थी, अशोका स्तंभ से अंदर जाएंगे तो वहाँ उनका घर था, वहाँ पर बाबा गए थे। तो उनके पिताजी के बारे में, अपने बारे में, बाबा के बारे में कई सारी बातें चल रही थी। बहुत देर से हम लोग घर लौटे हैं इस रीडिंग के लिए। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा थोड़ा आराम करती हूँ, थोड़ा 3 से 4 सो जाती हूँ फिर। एनीवे, तो वो बहुत अच्छा रहा कि उनसे बातें हुई काफ़ी। और आप लोग अगर कोई यहाँ पर पिक्चर, टीवी, सीरियल देखते हैं तो आप लोगों को होगा, पता होगा, ये मुझे सीरियल का नाम याद नहीं है, उसमें गुरु करके एक भूमिका थी। अभिजीत खांडकेकर को कितने लोग जानते हैं? एक्टर है, टीवी सीरियल फिल्मों में काम करते हैं अभिजीत खांडकेकर। तो वो, हाँ, तो वो पोता है, उनके पिताजी के घर गए थे। उनके पिताजी मतलब एडके मास्टर के बेटे हैं, मतलब एडके मास्टर के वो अभिजीत खांडकेकर ग्रैंडसन है, वो भी जाते हैं समाधि पे। ये सब बाबा की बातें हो रही थी, बाबा की जगह ढूंढ रहे थे ना। जब बाबा नासिक में थे तो बाबा ने कई स्कूलों को भेंट दी थी, और 3 दिन लगातार बाबा सवेरे शाम 24 घंटों अकेले भटक रहे थे कि उस समय में वो आइडल बॉय ढूंढने के लिए। तो कई सारी स्कूल है, वो भी अशोक स्तंभ के आसपास में है। वो मेहर चौक, मेहर होटल भी उधर ही है। खैर, कमिंग बैक, तो a 3-week period in September 1954, when 19 men from the West lived intimately with Meher Baba in India. सितंबर 1954 में 3 हफ्तों का ये पीरियड था जहाँ पर पाश्चात्य देश से 19 लोग आए थे और बाबा से बाबा ने काफ़ी उनको सहवास दिया था। बाद में 1 हफ्ता, जो 3 हफ्ते में से 1 या 2 हफ्ते भारत के शिष्यों को भी बुलाया था, मेरे पिताजी भी उसमें थे। A book of the same name was written by Charles Purdom. एक छोटी किताब है, आपको मिलेगी तो जरूर पढ़ना, आजकल फिर से रीप्रिंट हुई है, 3 Incredible Weeks करके छोटी सी किताब है, चार्ल्स पर्दम द्वारा लिखी गई है। उसमें बाबा के डिस्कोर्सेस दिए गए हैं, काफ़ी सुंदर किताब है वो। तो चार्ल्स पर्दम और मार्कम सॉल्स ने ये किताब लिखी है, जिन्होंने यहाँ पर भेंट दी थी। तो इसमें वो डार्विन शॉ कहते हैं कि उस समय हम लोग उसमें सहवास जो था 1955 का, 54 का, इसी सहवास के दौरान बाबा ने वो वाड़िया पाक का दर्शन भी दिया था। अब याद आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यस, जयाताई उसमें आपके पिताजी भी होंगे, मेरे पिता और माता दोनों भी थे उसमें। एनीवे, आगे चलते हैं। स्पंदा कहते हैं, यू आर सो फॉर्चुनेट टू हैव हैड सच टाइम विथ हिम। जब डार्विन शाह अपने 1955 के सहवास के बारे में बोलते हैं तो स्पंदायर कितना सुंदर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको बाबा के साथ इतना समय उस समय बिताने को मिला। डार्विन शाह कहते हैं, लर्न टू ट्रेजर बाबा's presence as being more important than anything else in your life. कितना सुंदर उत्तर है। डार्विन शाह कहते हैं, बाबा की जो मौजूदगी है ये मौलिक खजाना है, और इसको लर्न टू ट्रेजर बाबा's प्रेजेंस, ये खजानों को संभाल के रखना सीखो, क्योंकि आपके जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है वो उस पल को संभाल के रखे, याद रखे। पता नहीं आगे क्या होगा, फिर याद करो कैसे बाबा का दर्शन किया, क्या बाबा ने किया। या अब आप जब मेडिटेशन करते हैं, इंटरनलाइजिंग करते हैं, आंतरिक कार्य करते हैं, उस समय आपको जो बाबा की प्रेजेंस महसूस होती है, उन पल को संभाल के रखो। सुरेखाताई है क्या? इसके अलावा जीवन में और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उनकी मौजूदगी के पल है वो एक मौलिक खजाना है, उसको संभाल के रखें। लर्न टू ट्रेजर बाबा's presence as being more important than anything else in your life. डार्विन एलैबोरेट्स, आगे वो उसका स्पष्टीकरण देते हैं। बाबा वर्क्स विद अस, बाबा हमारे साथ कार्य करते हैं। He concentrates
and checkmates other thoughts that we might have. तो हमारे मन में अगर कुछ दूसरे विचार है तो उसके ऊपर भी बाबा कार्य करते हैं। हम लोग इसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। याद है कि वर्कआउट कहते हैं, हमने उसको शब्द क्या दिया, वर्कआउट। केवल हम हमारी कमियां को देखें और उसके ऊपर वर्कआउट करो, इतना ही नहीं, बाबा स्वयं हम में से प्रत्येक के ऊपर कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, पहले भी किया है बाबा ने। आप इसको महसूस करो या नहीं करो, आप जानो या नहीं जानो, मानो या नहीं मानो, पर यकीन करो कि हाँ, हम में से प्रत्येक के ऊपर बाबा कार्य कर रहे, वर्कआउट कर रहे हैं। इसी विचार को इन्होंने दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है, बाबा वर्क्स विथ अस। यस, उन्होंने बाबा वर्क्स विथ अस लिखा है। मैं ये कहूँगी बाबा हमारे ऊपर वर्कआउट करते हैं, सतत हमारे ऊपर उनका कार्य जारी है। जो भी हमें सुख दुख देते हैं उनके द्वारा, वो हमारा ईगो कम कैसा करना है, हमारी ग्रीड कैसा कम करना है, हमारा गुस्सा कम कैसे करना है, जो भी चीजें हैं हमारे, वो सब पर वो कार्य कर रहे हैं। वो हमारे सब विचार को प्रतिबंधित कर रहे हैं। एंड द लेवल ऑफ फुलफिलमेंट विद इन वन सोल इंक्रीजेस। और इस प्रकार से आत्मा, हमारे आत्मिक जो एक समाधान है वो बढ़ता जाता है। समाधान सही है, हिंदी शब्द है ना, जो सेटिस्फैक्शन है, वो आत्मिक समाधान हमारा बढ़ते जाता है। आगे का सवाल है, हाउ डू यू गेट योर माइंड टू गो बैक ब्लैंक? हमारा मन रिता कैसा करने का, ब्लैंक, मन बिल्कुल साफ खाली कैसा करने का? डार्विन कहते हैं, रिप्लाइज लाफिंग, इट स्टार्टेड दैट वे। कितना सुंदर होता है। आपके मन में जब ये विचार आया कि मुझे मेरा मन खाली करना है, ब्लैंक करना है, तभी आपके अपने मन को खाली करना शुरू किया है। आपको ये महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मेरा मन स्तब्ध रहना चाहिए, मेरे मन से विचार हट जाने चाहिए, मेरे मन से विचार कम हो जाने चाहिए, मेरा मन स्तब्ध होना चाहिए, मेरा मन एक जमी हुई झील की तरह होना चाहिए। ये जब से आपने सोचा तब से वो मन खाली होने का कार्य शुरू हो गया। डार्विन ने हंसते हुए कहा, इट स्टार्टेड दैट वे। आगे का सवाल है, टाइम्स ऑफ डीप इनर डायलॉग विद बाबा आर सो प्रेशियस। बाबा के साथ आंतरिक गहराई से हम बातें करते हैं, है ना। बालनाथू की किताबें है, सीरीज है, कन्वर्सेशंस विद बाबा, है ना, कन्वर्सेशंस इतना ही नाम है। तो वो हमेशा भीतर से बाबा से बात करते थे, बाबा उनको उत्तर देते थे। इसकी किताबें, कई किताबें लिखी है बालनाथू ने, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कन्वर्सेशंस। तो यहाँ पर उस चीज, इसी को शायद किसी ने पूछा है, टाइम्स ऑफ डीप इनर डायलॉग विद बाबा आर सो प्रेशियस। बाबा के साथ जब हम बात करते हैं, भीतर से आंतरिक बात जब बाबा से गहराई से करते हैं, वो बहुत मौलिक होती है। इट इज हार्ड फॉर वन टू रिकंसाइल दीज टाइम्स विथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो किसी को ये भौतिक जगत के साथ इसको रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल होता है। डार्विन कहते हैं, I worked in the traffic department in Schenectady, New York for many years. डार्विन कहते हैं कि मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कई साल काम किया। I started as a street painter. रास्ते में जो पेंटिंग लगाते हैं ना, वो झेब्रा वगैरह, तो वो कहते कि मैंने एक रास्ते को पेंट करने का काम से शुरू किया। Once I was so contemplative, I kept painting the number 23 over and over. वो कहते हैं मैं इतने अपने विचारों में या जो इनर वर्क में खो गया और मैं कार्य कर रहा था, लेकिन मेरे मन में विचार बाबा के थे। उन विचारों में मैं इस तरह से खो गया कि मैं ये 23 नंबर को ही बार बार पेंट करता गया, क्योंकि मुझे ख्याल नहीं था, भौतिक जगत का ख्याल नहीं था, ध्यान नहीं था। देखो आगे का सवाल है,
Did Espen Dyer feel Baba's presence while working as a farmer? Espen Dyer एक किसान थे, खेती करते थे। तो क्या खेती करते हुए एस्पेन दायर को बाबा की मौजूदगी कभी महसूस हुई? एस्पेन दायर कहते हैं, यस, आई कुड डू दैट व्हाइल फार्मिंग। खेती करते हुए भी मैं बाबा को महसूस करता था, बाबा से इंटरनली आंतरिक तरीके से कनेक्ट होता था, रियली ऑल द टाइम। सभी समय में बाबा के बारे में सोचता था, सिटिंग, वॉकिंग एंड ईटिंग। चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, हर समय में बाबा के बारे में सोचता था। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ मी, नॉट बाबा। यदि मेरे जीवन में यदि कुछ खराबी है, गलत है, गलती है, रॉन्ग है, तो वो मेरे अपनी वजह से है, बाबा की वजह से नहीं है। तो यहाँ पर अभी मुझे सूचित किया गया है, प्रार्थना का समय हो गया है, एक मिनट बाकी है, फिर भी यहाँ हम रुक जाएंगे। बहुत सुंदर है, वो कहते कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, तो वो मेरी अपनी वजह से है, बाबा की वजह से नहीं। कितना सुंदर है, नहीं तो लोग तुरंत बाबा को दोष देके आजाद हो जाते हैं। थैंक यू बाबा सो मच। अवतार मेहर बाबा की जय। कृपा करके प्रेयर शुरू करिए, अपना माइक खोल दीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा, मेहर विष्णु, मेहर देवो महेश्वरा, मेहर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री मेहराय नमः। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणाती हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिजितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मज्ज और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदान,
ला ला इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन लॉ। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आरती किसको दी थी? कृपा करके आरती शुरू करें। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। 18 पुराणे शास्त्रे साही, वेद ही थकले चार, तुझा थांगना पुन्हा लागला, महिमा देवा अपार। दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया, मेहर प्रभु आरती जया, मेहर प्रभु आरती जया। अश्रु जलाने धुतले मन, अनुतापाचे वरती आसन, प्रीती भक्तीचे हे आवाहन, प्रीती भक्तीचे हे आवाहन, बसात यावरिया, मेहर प्रभु आरती जया, मेहर प्रभु आरती जया। दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया, मेहर प्रभु आरती जया। रोम रोम हा शरीरा मदला, धूप दीप होऊन उजळला, अवघे जीवन नैवेद्याला, अवघे जीवन नैवेद्याला, अर्पण ही काया, मेहर प्रभु आरती जया, मेहर प्रभु
आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती गाया कायमागुनी विठला तू मागितल्या विन सर्व दिले तू एक मागतो तरी परंतु एक मागतो तरी परंतु तुझी कृपा छाया मेहर प्रभु आरती गाया मेहर प्रभु आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती गाया शब्द पांगळे अपुरे पडती मुक्या भावना ओठी अडती कशी गाऊनी तुझी आरती कशी गाऊनी तुझी आरती तूच येई गावया मेहर प्रभु आरती गाया मेहर प्रभु आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती गाया मेहर प्रभु आरती गाया अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू तई, मस्त। मेहरा रामलोहकर जय बाबा। और मेहरा रामलोह के पश्चात सुरेखा ताई अगर है तो सुरेखा ताई तैयार रहे। जय बाबा। जय बाबा। हाँ गाइए जय बाबा। अवतार मेहर बाबा शान्तिनिकेतन आदि सचेतन शान्तिनिकेतन नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपना मेहर प्रभु आरती अपना प्रेम दीप में ये जलाऊं निभता अंधेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपना मेरा प्रभु आरती अपना जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा पर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपना मेरा प्रभु आरती अपना
बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो तेरा, आदि अंत का लय हो तेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा मेरा। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, सोलफुल। जय बाबा। जय बाबा। सुरेखा ताई जय बाबा। और मेहर बाबा की जय। जय। How can one fathom your fathomless be? How can we know you? We see with crossed eyes. A glimpse of your shadow has blinded our seeing. How can your glory be realized? Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Thoughts cannot reach you and words cannot speak you. Infinite ocean of unending bliss. How Though we beseech you, how can we seek you? How can the glory know night you? my limitlessness. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. At your command, suns and stars give their light. What in the world can I offer as mine? Even my gift of love would be not in your sight, but 12 reflections of your love. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. You are the ancient one, Lord of creation. How can we measure your true majesty? You are the Christ, the divine incarnation. Dear Lord, please don't be indifferent to me. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti.
accept, O Meher, my song. You are the beginning and end of all things. You stop every role, sinners and saints, beggars and kings. You are the source and you are the goal. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. How can one fathom your fathomless being? How can we know you we see with gross eyes? A glimpse of your shadow has blinded our seeing. How can your glory ever be realized? Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. My heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. अवतार मेहर मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थँक्यू ताई। आणि आठवलं मला जय बाबा ते ऑस्ट्रेलियन आरतीच आहे कंडिशन माइंड। हा लाईन ती काय कंडीशन माइंड। ठीक है, अभी सब लोग अपने माइक ओपन करिए प्लीज। 2 सेकंड देते हैं माइक ओपन करने को। फिर 3 बार जय बाबा सर, जय बाबा। फिर बाबा की जयकार करते साथ में। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा जय की जय। जय बाबा। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। जय मेहर बाबा ताई। जय बाबा सर। जय बाबा दीदी। जय बाबा। जय बाबा सबको। जय बाबा। जय बाबा जी। जय बाबा। जय बाबा। और अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा दीदी। कितनी कीमती बातें सुनने को मिली। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। हाँ, डार्विन शान ये इन सब खूपच और भी सुंदर। है आगे। अभी यही चलता रहेगा। जय बाबा। उसको कोई भी सवाल पूछो घूम फिरा के बात फिर वहीं पर आती है। वो कितना भी आड़ा टेढ़ा सवाल पूछो, किसी भी तरह से पूछो, वो बाबा की जो सीख है और टेक्निक है उससे नस की तस नहीं ढल रहे हैं। हाँ, जय बाबा। अभी नासिक में ही हूँ।